सभी साधकों जो रूहानी अभ्यास करते हैं, उनके मन में सवाल बार बार उठता है कि हमें प्रकाश कब दिखाई देगा। और बहुत से साधक यही गलती करते हैं कि वे बार बार इच्छा कर बैठते हैं। आज के वीडियो में हम प्रकाश या ज्योत के बारे में अहम जानकारी साझा करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए शांत मन से अंत तक देखें, ताकि आपके मन में रूहानी यात्रा को लेकर जो भी सवाल है, उनकी आपको जानकारी मिल सके। सभी प्यारे साधकों का साधना की इस पवित्र रूहानी यात्रा के संगम में तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक सकारात्मक, जीवन और एनर्जी से भरा आंतरिक पुंज है, जिसके बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। और प्रकाश के बिना आपकी रूहानी यात्रा भी संभव नहीं। चलो एक मिसाल के तौर पर हम इसे समझते हैं। जब शाम को घूमने के लिए हम निकलते हैं तो रात का अंधेरा सर पर छा जाता है। हमें घर का रास्ते का पता नहीं चलता। उस वक्त हम अपने घर जाने के लिए चुपचाप अंधेरे में खड़े होकर किसी न किसी आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं। तो आवाज से हम घर के रुख का पता लगा लेते हैं कि घर दाईं ओर है या बाईं ओर। रुख का तो पता चल जाता है, लेकिन रास्ते में अंधेरा है, ऊंची नीची जमीन, झाड़ियां हैं, अंधेरे में इनको देखना और पार करने में परेशानी होती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई टॉर्च या लालटेन हो तो उसके प्रकाश से अपने रास्ता देखकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तो बाहर की दुनिया का प्रकाश है। हमें अंदर की ज्योत या प्रकाश देखना है, जो हर इंसान के अंदर परमात्मा ने रखा है। लेकिन हम रूहानी यात्रा कर रहे हैं तो हमें अंदर के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। लेकिन हमें अंदर प्रकाश की जरूरत क्यों है, जिसे हम दिव्य ज्योत भी कहते हैं? तो प्यारे साधकों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम रूहानी अभ्यास कर रहे हैं और अंदर का रास्ता तय करने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है, क्योंकि अंदर भी अंधेरा है और बिना उजाले के हम नहीं जा सकते। और ये प्रकाश कोई मामूली प्रकाश नहीं है, यह साधक के भीतर का दिव्य प्रकाश है और यह वह ज्योत है जो हमेशा से अंतर में जग रही है। इसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, न कम किया जा सकता है। यह दौलत परमात्मा ने सिर्फ हमारे लिए ही रखो है। इसका कम और ज्यादा होना या गायब हो जाना हमारी एकाग्रता, उचित खानपान, साधना के नियम, कठिन अभ्यास पर निर्भर करता है। यह हमारे जन्म से शरीर के अंदर जग रही है, जो ध्यान की गहराई में उतरने से प्रकट होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रकाश या उस दिव्य ज्योत को कैसे देखा जाए। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अंदर का प्रकाश देखना इतना आसान नहीं है, बहुत अभ्यास करना पड़ता है इसके लिए। कुछ साधक जब साधना में बैठते हैं तो कई बार वे जाप या सिमरन करते वक्त ये सोच लेते हैं कि हाँ, आज मुझे पक्का वो प्रकाश या ज्योत दिखाई देगी, या आप प्रार्थना करते हैं कि आज मुझे ज्योत दिखा दो। और यही साधकों की गलती होती है, जिसके कारण उनको दिव्य प्रकाश के दर्शन नहीं हो पाते और वो निराश होकर धीरे धीरे भजन ध्यान में बैठना ही छोड़ देते हैं। तो साधक जी, आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। हर रोज पूरे विश्वास और प्रेम के साथ ध्यान में बैठना है और बिना किसी इच्छा के ध्यान करना है। साधक जी, जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र में पूरी तरह से केंद्रित हो जाएगा और मन खाली होकर शांत हो जाएगा, तब आपकी सूरत की धाराएं खिंचकर ऊपर की और तीसरे तिल यानी आज्ञा चक्र में चली जाएगी और आपका शरीर नीचे से पूरा सुन्न हो जाएगा। तब आपको उस अंधेरे में एक हल्की सी सफेद रोशनी धुंधली सी नजर आएगी। ये रोशनी शुरू में आपको हल्की और अलग अलग रंगों जैसे नीला, लाल, पीला, सफेद में दिखाई देगी। लेकिन जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आपको प्रकाश भी सफेद, तेजोमय और साफ नजर आना शुरू हो जाएगा।
यह प्रकाश भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे केवल अंदर की आंखों से ही देखा जा सकता है। जब प्रकाश रूपी यह ज्योत नजर आए तो अपना पूरा ध्यान इसी में लगा दे। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता जाएगा, आपको प्रकाश साफ नजर आएगा और आप इसके अंदर समाते जाएंगे। जब ध्यान में प्रकाश नजर आ जाता है तो इसी में से एक दिव्य सुरीली धुन हमें सुनाई देती है, जो प्रकाश का ही पूरक है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों को देखने के लिए दो आंतरिक शक्तियों निरत देखने की शक्ति, सूरत सुनने की शक्ति की जरूरत होती है। इनके बिना दिव्य प्रकाश और धुन को नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए जब ध्यान में एकाग्रता हो जाती है तब ये दोनों शक्तियां जागृत हो जाती हैं और दिव्य प्रकाश और धुन से साक्षात्कार होता है। ये साधक की आंतरिक उन्नति का संकेत होता है, जिससे असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। साधक जी यह दिव्य प्रकाश और धुन हमें अंदर का रास्ता दिखाते हैं और हमारी सूरत को ऊपर की चढ़ाई करने में मदद करते हैं। इनके बिना हमारी रूहानी यात्रा आगे प्रगति नहीं कर सकती। इसलिए जब भी ध्यान में बैठे बिना किसी विचार और सोच या इच्छा के बैठना चाहिए। याद रखें, रूहानी यात्रा में बहुत संयम और विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि ये प्रेम और विश्वास का मार्ग है। इनके बिना रूहानी यात्रा में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर कभी प्रकाश दिखने के बाद कभी आपको दिखना बंद हो जाए तो इसके लिए विचार करके परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये रूहानी यात्रा में प्रगति के ही लक्षण हैं। वैसे ऐसा इसलिए होता है कि कभी कभी आपका मन शांत नहीं होता है या आपको किसी बात की खुशी या रंज हो गया हो, तो आपको प्रकाश दिखना और दिव्य धुन सुनाई नहीं देता है। लेकिन निराश न हो, बल्कि बिना किसी सोच विचार के अभ्यास चालू रखें। ये रूहानी खजाना है जो आपका है और परमात्मा ने आपके लिए ही शरीर में रखा है। इसे आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। याद रहे, जितना ज्यादा सोचेंगे आप रूहानी यात्रा में पीछे जाने का अनुभव करेंगे। इसलिए जिज्ञासा के साथ अभ्यास करें, क्योंकि अगर जिज्ञासा है तो साधना जिंदा है। और मन को शांत करने और एकाग्र करने का प्रयास करें। बताए गए नियम का पालन करें और सभी जीवों के प्रति दया, क्षमाशीलता का भाव रखें। इन सब को अपनाने से आपको परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ध्यान की गहराई में उतरने चाहते हैं और प्रकाश देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में साधना से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके बताएं, मैं जवाब देने के लिए उपस्थित हूं। क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह एक अनुभव है। और इसी तरह के अनुभव प्राप्त करने के लिए चैनल साउंड ऑफ जीरो को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे रूहानी यात्रा के इस पवित्र संगम में कुछ नए अनुभव और जानकारी के साथ, जहां हर शब्द एक नया अनुभव बन जाता है और हर अनुभव एक नई जागृति। यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका आभार। धन्यवाद।